तेजस्वी जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद, अति पिछड़ा समाज जिंदाबाद। राजद के सभी प्रकोष्ठ के नेता बैठक कर 30 मार्च तक बूथ स्तर तक पहुंचने की बात कही। संगठन को मजबूत करने में लगे सभी नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार गौरव बहादुरपुर देकुली स्थित कार्यालय पर जिला के सभी प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक दिए कई आवश्यक निर्देश, जिसमें जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, महिला जिला अध्यक्ष यास्मीन खातून के साथ कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी को पार्टी के गमछा से सम्मानित किया गया। आपके क्षेत्र से जुड़ी कोई समस्या, घटना, दुर्घटना की जानकारी चैनल के दिए गए नंबर पर दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहिए दरभंगा तक में। जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव, डॉक्टर कुमार गौरव, यास्मीन खातून ने संगठन को मजबूत करने को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए विस्तार। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है, माननीय जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव जी सह प्रभारी अर्जुन राय जी के द्वारा प्रदेश से एक चिट्ठी आई थी कि 5 से लेकर के और 10 तारीख तक के बीच में सभी विंग के प्रखंड अध्यक्ष और जिला कार्यकारिणी की बैठक होनी है। साथ ही उस विंग के प्रदेश के कमेटी के बैठक को भी करना है। तो उसमें हम लोगों को ज़मीन पर कैसे पहुंचेंगे, पंचायत पर कैसे पहुंचेंगे, बूथ पर कैसे बैठेंगे, उसके लिए एक हम लोगों की बैठक हुई है, जो हम लोग 30 मार्च 2025 तक एक एक बूथ, एक एक वार्ड पर पहुंच जाएंगे। उसी के लिए बैठक हुई है आज। क्या क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या जिम्मेदारी सौंप रहे हैं? देखिए, जो दिशा निर्देश है उसमें पहले है कि सभी समाज के लोगों को, दलित हो, अति पिछड़ा हो या A to Z समाज के जितने भी लोग हैं, हम लोगों की जो बूथ कमेटी बनने जा रही है उसमें सभी लोगों को हम समावेश करने जा रहे हैं। और हमारे जिला अध्यक्ष या प्रभारी जी या तेजस्वी जी का मनसा है कि किसी की भागीदारी नहीं छूटेगी और प्रत्येक उस बूथ के प्रत्येक सदस्यों को, जिस भी जाति से आते हों, उनको उसमें समावेश करके बूथ कमेटी हम लोग निर्माण करने जा रहे हैं। उसी के लिए अलग अलग विंग की बैठक चल रही है। अभी सर्किट हाउस में महिला विंग की बैठक हुई है। ये अति पिछड़ा का कार्यालय है देकुली बहादुरपुर में, उसमें अति पिछड़ा की बैठक हुई है और उसमें निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पंचायत बूथ पर जाकर हम लोग संगठन को मजबूत करें। और उसकी अंतिम तारीख 30 मार्च 2025 रखी गई है। उससे पहले हम लोग बूथ कमेटी के साथ साथ तैयार रहेंगे और 2025 में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिए हैं। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही है। जो सभा था NDA का, उसमें सब ऊर्जा से भरे थे और दावा कर रहे हैं कि 10 सीट दरभंगा में लेंगे। क्या लग रहा है? आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के लिए बोल दीजिए, छोड़ दें। क्योंकि आप देखे हैं कि महिलाओं, युवाओं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी युवा जोश से माने लबरेज हैं। दूसरी बात है कि दिल्ली का चुनाव और बिहार का चुनाव, बिहार में कहा जाता है कि उड़ती हुई चिड़िया को भी हम लोग हल्दी लगाने का काम करते हैं। तो बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के युवा सोच के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और 2025 में तेजस्वी जी आ रहे हैं। दिल्ली में जो केजरीवाल के हार का जिम्मेदार क्या मानते हैं? देखिए, हार जीत तो होती रहती है। हमने हारा नहीं है। आप देखे होंगे हमने लड़ाई लड़ी है। हमारे गठबंधन में थोड़ा कुछ गड़बड़ी हुई, जिसके कारण हम पीछे रह गए। बस यही कारण है और कोई कारण नहीं है। केजरीवाल कांग्रेस को नहीं मना पाया, क्या बिहार में ऐसा होगा कुछ? हम लोगों का महागठबंधन इंटैक्ट है, समझ गए? तो इंटैक्ट है और हम लोग निश्चित रूप से बिहार में, आप देखेंगे 2025 में तेजस्वी जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम लोगों की जो योजनाएं तेजस्वी जी बोले हैं, आप सोचे होंगे कि महिलाओं के लिए कितनी बड़ी योजना लेकर आ रहे हैं। माई बहन मान योजना, आप समझ सकते हैं। माई बहन मान योजना में महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम हमारे नेता करने जा रहे हैं। दूसरी बात है, युवाओं के रोजगार के लिए हमारे नेता ने प्रण जो 2020 में लिया था और 17 महीने के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने 4.5 लाख नौकरी देने का काम किए। साथ ही उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। साथ ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने का बात उन्होंने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वृद्धजनों को, दिव्यांगजनों को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपया देने का काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि हमारे नेता का सोच गरीब से लेके
अमीर तक के लिए है। साथ ही जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी मान सम्मान देने का काम करने का काम करेंगे। और आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में सरकार में आए तो उन्होंने क्या किया, पहले हम लोगों को आवाज़ देने का काम किया, आवाज़ दिया। तो हम लोग अब सोचते हैं कि जो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो आर्थिक आज़ादी हम लोगों को मिलेगी। तेजस्वी जी के इस संदेश को किस तरह पहुंचा रहे हैं जनता तक? जी, तेजस्वी जी के इस संदेश को किस तरह पहुंचा रहे हैं जनता तक? तेजस्वी जी के संदेश को हम लोग घर घर पहुंचा रहे हैं। हमारे जो मीटिंग चल रहा है, प्रत्येक प्रखंड में, प्रत्येक बूथ पर, प्रखंड वार्ड में हम लोग प्रभारी बना बना के कैलेंडर के माध्यम से, चाबी रिंग के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से, डायरी के माध्यम से, पेन के माध्यम से और घर घर जाकर उनके योजनाओं के बारे में, माँ बहनों के पास जाकर छोटा छोटा बैठक करके उनके योजनाओं के बारे में समझा रहे हैं कि हमारे नेता कितने अच्छे हैं कि सभी के बारे में सोचते हैं। इस चीज़ को लेकर बैठक आयोजित की। देखिए, आज अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष का प्रखंड अध्यक्ष जी के साथ बैठक और सभी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष जी यहाँ आए हुए हैं। और हम लोगों का यह उद्देश्य है, जो तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में किया उसको लेकर हमारे जितने भी कमेटी हैं, चाहे महिला प्रकोष्ठ हो, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ हो या चिकित्सक प्रकोष्ठ हो या मेन विंग के जिला अध्यक्ष हो, जितने भी प्रकोष्ठ हैं हमारे, वो हर प्रखंड और पंचायत वार्ड में जाएंगे और तेजस्वी जी के कामों का चर्चा हम आम जनताओं के साथ करेंगे, जिससे हम अपने सरकार का जो काम है उसको गिनाते हुए और हम लोग आम जनता से यह आग्रह करेंगे, जो तेजस्वी जी माई बहन को सम्मान देने के लिए माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर जो 90% हमारे यहाँ गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं उसको एक बड़ी सहायता करने जा रहा है। जो जनता अभी यह त्रस्त है, क्योंकि पैसा देने के बाद कभी कभी बिजली अपने आप बंद हो जाता है, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए माताएं बहनें गर्मी में बेचैन हो जाती है, हमारे बच्चे जो लाइन कटने से सो नहीं पाते हैं, तो उनको राहत दिलाने के लिए आपको सिंहवाड़ा का तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का वादा किया है। महंगाई सदर का को हम लोग झेल रहे हैं, 1200 रुपये गैस सिलेंडर अभी उपलब्ध है, तो माताओं को इतना सुविधा देने जा रहे हैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। उनके लिए भी यह सोचे हैं जो 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। 17 महीने में तेजस्वी जी ने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और अभी युवाओं को रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। अगर तेजस्वी जी की सरकार आता है तो युवाओं को रोजगार की गारंटी मिलेगी, बंद पड़े फैक्ट्री चालू होंगे और नई फैक्ट्री का सृजन होगा। तो इन बातों को लेकर हम लोग गांव घर की ओर जाएंगे। आपको कहाँ का और हमारा जो जहां बूथ अध्यक्ष या वार्ड अध्यक्ष, जहां मेरा जो भी कमेटी है जो नहीं बना है उसको बनाकर और हम हर बूथ पर मजबूत होते हुए यह संकल्प लेंगे जो तेजस्वी जी को 2025 में लाना। हमने फैक्ट्री चालू करने की बात कही है, तो हाया घाट में पेपर मिल जो आस लगा के लोग बैठी है वहाँ की जनता, और बीते दिनों जो हाया घाट के विधायक हैं उनके द्वारा कोई कंपनी को बुलाया गया था, ड्रोन उड़ाया गया। क्या लग रहा है आपकी सरकार बनेगी तो उस ज़मीन पर, खाली पड़े ज़मीन पर फैक्ट्री लगेगी? देखिए, हाया घाट का विधायक वो ड्रोन इसलिए उड़ाया, जो आप देखते होंगे
जो महागठबंधन के लोग लगातार, चाहे अशोक पेपर मिल हो या हसनपुर चीनी मिल हो, रयाम हो, लोहट हो, सकरी हो या समस्तीपुर हो, जूट मिल हो, उसको चालू करने के लिए लगातार आंदोलन कर रहा है। वह यहाँ तक बोल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के साथी, जो लोग ड्रोन उड़ा रहे हैं वो तो सदन के मेंबर हैं, जरा सदन में भी तो बोल सकते थे। जो इस फैक्ट्री को चालू करो, तो भाजपा का काम है दोहरा नीति। वो बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। नहीं तो जो सदन का मेंबर होंगे उनको सड़क पर बोलने का क्या जरूरी है? सड़क पर तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि हम लोग विपक्ष में हैं। तो यह दिखाने के लिए, जैसे हाथी का दांत होता है, खाने वाला अलग होता है और दिखाने वाला अलग होता है। भाजपा के कार्यकर्ता और नेता ट्रेंड है, वह एक ही काम सिखाते हैं। भाजपा सिखाए 3 काम: झूठ बोलो सुबह, दोपहर और शाम, अब पकड़े जाओ तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। उसके अलावा आप उससे कुछ नहीं ले सकते हैं। जानना चाहते हैं कि हायाघाट की जनता जो इंतजार में है अशोक पेपर मिल को लेकर, तो आपकी महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या लगता है चालू होगा? हम लोगों का मांग है, हम लोग सड़क पर हैं। इस फैक्ट्री को चालू करवाने के लिए हम लोग सड़क पर हैं। और हमारी सरकार अगर बनती है तो जिला में सबसे पहले अशोक पेपर मिल चालू हो। देखिए, काम में महिलाओं को किस प्रकार मजबूत करेंगे? आने वाला जो चुनाव है 2025 में, इस बार महिलाएं संकल्प ले चुकी है और अभी महिला संगठन की भी बैठक हुई है। आज सभी प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है, जिसका अध्यक्षता हमारे उदय शंकर यादव जी किए हैं। इनके नेतृत्व में सर्किट हाउस में अभी बैठक करके ही हम लोग यहाँ अति पिछड़ा वाला में आए हैं। और इस बार महिलाएं संकल्प ले चुकी हैं और प्रखंड से पंचायत और पंचायत से वार्ड तक जो महिलाओं का एक संकल्प है कि इस बार तेजस्वी सरकार और तेजस्वी सरकार को, तेजस्वी जी को हम लोग गद्दी पर बिठाएंगे, बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग महिला इस बार ठान लिए हैं क्योंकि बहुत हो चुका महिलाओं पे अत्याचार, अब नहीं सहेगी कोई भी महिला। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि महिलाओं का जो भरोसा है वो नीतीश जी के अतीत है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि महिलाओं ने संकल्प ले लिया है, जिसका परिणाम 2025 में आप लोग देख लेंगे। और आप लोग तो हैं ही। और इस बार जो महिलाओं ने जो संकल्प लिया है वो संकल्प बहुत ही मजबूती से लिया है। और इस बार कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने से इस बार महिलाएं कहीं से भी चूक नहीं होगी। महिलाओं की भागीदारी भी बहुत ज़ोर शोर से है और बिहार का मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठने जा रहे हैं तेजस्वी जी। इसके लिए हम सब महिलाएं बहुत ही मजबूती से, प्रखंड ही नहीं वार्ड से बूथ तक हम महिलाएं बहुत ही शक्तिशाली बन करके इस बार हम लोग उभरेंगे और वो देखने को मिलेगा 2025 में।